अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के व्रत की कथा के बारे में। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करके और भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी भक्तगण व्रत या उपवास रखते हैं तथा कन्हैया के जन्म की कथा भी सुनते हैं। मान्यता है कि कन्हैया के जन्म की यह कथा सुनने मात्र से ही मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य का वास होता है। तो इसी के साथ सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है, जब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जो कि स्वभाव में बहुत ही सीधे साधे थे। और यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और वह स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। कंस उनसे बहुत ही स्नेह करता था, इसीलिए जब देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ था। लेकिन जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वो इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। तब कंस की बहन देवकी ने कारागार में ही 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तभी एक दिन वह दिन भी आया जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं और वह उनको वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहाँ उन्होंने कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा था कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया और जब उसे यशोदा के लाल श्री कृष्ण का पता चला तो उन्हें मारने के लिए उसने कई प्रयास किए। उसने कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन जब कोई भी राक्षस उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया तो कंस को यह एहसास हो ही गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके जीवन में सुख व समृद्धि का वास होता है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद आप सभी का।